हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और आज का जो टॉपिक है वो है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ द पैरामीटर पी फ्रॉम द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो अगर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का जो दूसरा नाम है जो पुरानी किताबों में मिलता है वो है पॉइंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहें या पॉइंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर बर्नौली की जगह लिख दें तो उसका फॉर्मूला वही होता है सेम। एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, पी रेज टू द पावर एक्स है और क्यू की पावर 1 माइनस एक्स है। आप जानते हैं कि एक्स कहाँ तक जा सकता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो ये जो फार्मूला है ये किसका है? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का। और उन्होंने कहा कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वो पैरामीटर पी के लिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर मालूम करें। तो लाइक्लीहुड एस्टिमेटर का आपको स्ट्रक्चर तो पता है क्या होता है कि आप लाइक्लीहुड फंक्शन बनाते हैं पहले। तो आपने क्या लिखा? लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पॉइंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखिए, आपने लाइक्लीहुड फंक्शन बनाया, लाइक्लीहुड फंक्शन आपने इस तरह से बना लिया और फिर उसके बाद फार्मूलाज लिख दिए उठा के। देखें यहाँ p की पावर x1 लिखा और q की पावर 1 माइनस x1 लिखा। इस तरह आपने जो है वो सो ऑन p रेज टू द पावर xn और q की पावर 1 माइनस xn तक आप चले गए। जब आपने लाइक्लीहुड फंक्शन बनाना है तो याद रखें, अगर कहीं पर p आता है तो हम उस q आता है तो उस q को जो है हम 1 माइनस p की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी 1 माइनस x1 सो ऑन p की पावर x2 और क्या आ जाएगा 1 माइनस p रेज टू द पावर 1 माइनस x2 एंड सो ऑन। p की पावर xn हो गया और 1 माइनस p रेज टू द पावर 1 माइनस xn हो गया। अब हम जब इसे लाइक्लीहुड फंक्शन बनाना चाहते हैं तो आपको पता है, देखें p ये p जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो x1 x2 xn, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। देखें l ऑफ p क्या लिखेंगे? p की पावर क्या आ गई? समीशन xi और i क्या है? ठीक है, आपके पास i गोज़ फ्रॉम 1 to n है। ये आपके पास कहाँ तक जा रहे हैं? i गोज़ फ्रॉम 1 to n है। फिर इसके बाद देखें, अब ये 1 माइनस पी है और इसकी पावर देखें माइनस का 1 ये कितना टाइम जा रहा है? n टाइम जा रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? n माइनस, अब वही x1 x2 xn सो ऑन xn, x1 x2 xn, तो इसका मतलब हो गया समीशन xi और i क्या है? गोज़ फ्रॉम 1 to n। अब आपको पता है कि जब आप लाइक्लीहुड फंक्शन बना लेते हैं, ये लाइक्लीहुड फंक्शन बन गया, तो अब आपको क्या करना पड़ता है कि आप उसे डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो अब यहाँ पे हमें विद रिस्पेक्ट टू पी डिफरेंशिएट करना है, लेकिन उससे पहले अगर मैं लॉग ले लूँ तो मेरे पास ये पावर्स में जो चीज़ें मौजूद हैं वो उतर के सामने आ जाएंगी, नीचे आ जाएंगी। तो अब मैं इधर लॉग ले लेता हूँ, तो एल एन एल ऑफ पी। तो अब देखें क्या होगा, समीशन एक्स आई पहले आ गया आपके पास और क्या हो गया? एल एन पी हो गया। अब क्या होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या होगा? लॉग की प्रॉपर्टी ये प्लस हो जाता है। अब आपने क्या किया कि आपके पास ये n माइनस 1 समीशन एक्स आई ये आ गया और क्या बन गया? लॉग ऑफ 1 माइनस पी बन गया। अब आप इसे क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। वो कहता है कि इसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दें। अब पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दें, दावा एल एन एल ऑफ पी अपॉन दावा पी, और इसको क्या करना है आपने? इक्वल्स टू 0 के बराबर रखना है। तो पहले इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें। देखें समीशन एक्स आई अपॉन पी, एल एन पी का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 ओवर पी, और पी को ऊपर ला के डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास क्या आया? 1 प्लस एन माइनस समीशन एक्स आई, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 माइनस पी, और पी को ऊपर ला के डिफ्रेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और पी का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस का 1। इसको रख दीजिए 0 के बराबर। अब जब आप इसे 0 के बराबर रखते हैं तो नीचे तो क्या आ जाएगा? आपको पता है p 1 माइनस पी आ जाएगा, और देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? समीशन एक्स आई माइनस पी समीशन एक्स आई, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? ये तो प्लस माइनस क्या है? माइनस हो जाएगा। यानी इसको अगर मैं इस तरह से भी लिख दूँ कि समीशन एक्स आई माइनस एन माइनस समीशन एक्स आई 1 माइनस पी, यहाँ क्या आ जाएगा? पी। तो अब देखें, आपने ये तो लिख दिया,
ये एलसीएम लिया है इनका, तो ये मौजूद है नीचे। यहाँ बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस के बराबर। अब आपने लिखा है यहाँ समीशन एक्स आई माइनस पी समीशन एक्स आई, तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस एन पी, और क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का पी समीशन एक्स आई। अब देखें ये पी समीशन एक्स आई माइनस का और पी समीशन एक्स आई प्लस का है। अगर मैं ये पी और माइनस का पी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं इधर जाके भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो अब देखें आपके पास बचा क्या कि ज़ीरो बराबर है समीशन एक्स आई माइनस एन पी के। तो अगर मैं इस एन पी को उधर भेज दूँ तो पी किसके बराबर हो जाएगा, तो देखें पी किसके बराबर हो जाएगा, पी कैप बराबर हो जाएगा एक्स बार के। तो ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके पास एक्स बार किसके बराबर है, पी कैप के बराबर है। अगर आपको याद हो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन किसके बराबर होता है, आपको पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन किसके बराबर होता है, एक्स बार किसके बराबर होता है, एन पी के बराबर होता है। अब यहाँ तो नंबर ऑफ़ ट्रायल आपके पास 0 है या 1 है, तो मैक्सिमम आप 1 लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपके पास मीन, बाइनोमियल का मीन है ये, ठीक है। तो जब आपके पास n इजिकल्स टू 1 है तो p इजिकल्स टू एक्स बार के बराबर होगा या नहीं होगा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसीलिए यहाँ पर जो है आपके पास n किसके बराबर है, समझ लीजिए n 1 के बराबर है। तो इस वजह से इसको कहते हैं पॉइंट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो उसका एक और नाम है जो पुरानी किताबों में हमें लिखा हुआ मिलता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन की वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।